मोदी सरकार ने 152 पेपर लीक कर युवाओं के सपनों की हत्या की। अब देश का युवा जवाब देगा। सुरेंद्र सिंह जाड़ावत। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाश गंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के नेतृत्व में शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में बुधवार को केंद्र सरकार के खिलाफ विशाल जनाक्रोश प्रदर्शन किया गया। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं, युवाओं एवं महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पुतलों की शव यात्रा निकालकर जोरदार नारेबाजी की। इसके बाद पुतला दहन कर मानव श्रृंखला बनाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रवक्ता नवरत्न जी नगर ने बताया कि शीर्ष एवं प्रदेश नेतृत्व के निर्देशन में देश भर में कांग्रेस संगठन द्वारा चल रहे उसी क्रम में यह प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं एवं छात्रों द्वारा किए गए आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़ने तथा बल प्रयोग के विरोध में आयोजित किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। इस दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा युवाओं के समर्थन में किए गए विरोध प्रदर्शनों और उनके संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश भर में युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार आवाज बुलंद कर रही है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 112 बार पेपर लीक होना केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के सपने, उनके संघर्ष और भविष्य की हत्या है। देश का युवा वर्षों तक दिन रात मेहनत करता है, लेकिन भाजपा सरकार की नाकामी और भ्रष्ट व्यवस्था इसकी मेहनत पर पानी फेर देती है। आज देश का हर बेरोजगार युवा इस सरकार से जवाब मांग रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने भविष्य और अधिकारों की मांग कर रहे शांतिपूर्ण युवाओं एवं छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। अपनी आवाज उठाने वाले युवाओं को न्याय देने के बजाय उन पर बल प्रयोग करना भाजपा सरकार की तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी इस दमन के खिलाफ युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं, छात्र छात्राएं, युवा कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों एवं शहर ग्रामीण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रदर्शन के पश्चात कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर चित्तौड़गढ़ को ज्ञापन सौंपकर पेपर लीक मामलों की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, युवाओं को न्याय, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने तथा जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं और छात्रों पर हुए कथित बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश मुंदड़ा, शहर अध्यक्ष अनिल सोनी, ग्रामीण अध्यक्ष विक्रम जाट, प्रदेश सचिव रंजीत लोट, पूर्व सभापति रमनेश नाथ योगी, पूर्व PCC सदस्य रामलाल जाट, महेंद्र शर्मा, अभिमन्यु सिंह जाड़ावत, मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह भाटी, दिनेश सोनी, कालूलाल जाट, बाल मुकुंद मालीवाल, आजाद पालीवाल, अर्जुन रायका, महावीर सिंह डेलवास, गोविंद शर्मा, धर्मेंद्र मुंदड़ा, प्रमोद सिंह तंवर, कमल गुर्जर, गौरीलाल गुर्जर, गोविंद चौधरी, नितिन वर्मा, देवेंद्र दयाल सालवी, गणेश लाल जाटोलिया, राकेश घारू, घेरूगिरी गोस्वामी, रामेश्वर बैरवा, कान सिंह भाटी, शंभूलाल प्रजापत, अरुण कंडारा, महिला ब्लॉक अध्यक्ष रेणु कंवर राठौर, ग्रामीण महिला अध्यक्ष गायत्री चौधरी, चांदी बैरागी, मीनाक्षी जैन, उमा सुनाना, सीमा राठौर, कुसुम मीणा, कैलाशी बाई, रजनी शर्मा, नीता लौट, पूजा टेलर, दीपमाला, पूर्व पार्षद राजेश सोनी, गौस मोहम्मद, गजानंद शर्मा, दिनेश जायसवाल, सत्यनारायण मुंदड़ा, टिंकू धामानी, सुरेंद्र नाथ योगी, यूसुफ भैया, अनिल भड़कत्या, मनोहर मेनारिया, युवराज श्रीमाली, दीपक सिंह राठौर, शंकर सेन, कविश शर्मा, मनोज धाकड़, कमलेश इनानी, दिनेश भोई, पिंटू विजयवर्गीय, महेश मीणा, छत्रपाल सिंह, लादू लाल धाकड़, चंद्रशेखर जाट, सरपंच विजय सिंह, इंद्र सिंह, रघुवीर सिंह, दीनदयाल जाट, संजय रेंगर, फारूक मीरासी, अनिल सैनी, शंभूलाल शर्मा, गिरवर सिंह, मोंटीवीर सिंह, सत्यनारायण ओझा, भीरूलाल पुरबिया, रतन लाल मीणा, शांतिलाल टांगी, रामस्वरूप जाट, नारायण नाथ, भगवती लाल, शिवरतन सोनी, जियाउल नीलगर, रब्बानी खान, शहादत हुसैन, ओम प्रकाश काबरा, भरत चतुर्वेदी, भवन लाल मेनारिया, संदीप तरावत, संदीप पुरोहित, सुनील जाट, राजकुमार बैरागी, संजय राव, गौरव मेड़तवाल, मोहन न्याती, श्रीराम मेघवाल,
रोशन पेंटर, चेतन जटिया, भगवती लाल आर्य, दौलत राम पिंगोलिया, अजय मल्होत्रा, राजेश कंडारा, नरेश बेनीवाल, अविनाश चौधरी, जीआर खान, आरिफ मोहम्मद, कमिल पिंगोलिया, कैलाश धोबी, रमेश लड्डा, रतनलाल धाकड़, अमजद शेख, किशन मेघवाल, गणपत गुर्जर, सुरेंद्र सिंह, युवराज सिंह चित्तौड़ी, हीरा लाल चिक्सी, राधेश्याम शर्मा, राहुल धाकड़, मनीष धाकड़, मुकेश वैष्णव, भूरालाल गुर्जर, कालूलाल कुमावत, लक्ष्मण सिंह, भरत जोशी, रघुवीर सिंह चुंडावर, मनीष मीणा, जोधराज तनवानी, गोपाल चावला, पृथ्वीराज डांगी, जन्मालाल सिंह, शुभम शर्मा, किशन धाकड़, विनोद धोबी, मुकेश सालवी, सतीश सुवालकर, रतनलाल सालवी, दर्पण शर्मा, भगवत सिंह, राम प्रसाद जाट, अर्जुन ढोली, ओमराज सालवी, अरुण घारू मौजूद रहे। देश के अंदर केंद्रीय स्तर के ऊपर जो परीक्षाएं हुई उसमें लगभग 152 बार पेपर लीक हो गया। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, कई बच्चों ने उस अवसाद में आकर के जिन्होंने बहुत तैयारी के साथ में ये परीक्षाएं दी और जब लीक हो गया और परीक्षा रद्द हुई तो कई अवसाद में आए और लगभग 40 से 50 बच्चों ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। लड़कियां भी हैं, लड़के भी। सरकार से यही मांग युवा कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इसका जिम्मेदार है। 152 बार मोदी सरकार के राज में पेपर लीक हो जाए, उससे बड़ा और क्या हो सकता है। शिक्षा के साथ अन्याय, 95,000 स्कूल हमारे बंद हो रहे हैं, लगभग 58 हमारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं वो हमारे बंद हो रहे हैं। युवा पूरी तरह से भटकाव के रास्ते पे है। वो बड़ी तैयारी के साथ परीक्षाएं देता है, फिर बाद में मालूम पड़ता है पेपर लीक हो गया। तो उसका उस अन्याय के खिलाफ सारा देश का युवा इकट्ठा हुआ जंतर मंतर पे। अभिजीत दीप के एक टिप्पणी हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय के द्वारा कर दी गई। उस टिप्पणी को लेकर के उन्होंने एक सीजेपी पार्टी बना दी और उन्होंने जंतर मंतर पे, जिसमें सोनम वांगचुक भी आए। सोनम वांगचुक के लिए हम सब आज दुआ करते हैं कि उनको वो उस गंभीर स्थिति में पहुंच गए हैं कि डॉक्टर भी चिंतित है, उनका इलाज हो रहा है मेदांता के अंदर गुड़गांव में। तो आज इन बड़े लोगों ने आकर के और युवा पूरा देश का उमड़ पड़ा और परसों के दिन जिस बेरहमी से जो परसों संसद चली, संसद के अंदर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए मार्च किया उन्होंने। इतनी संख्या के अंदर युवा पहुंचा कि प्रधानमंत्री जी को कायर प्रधानमंत्री है कि चोरी छुपे संसद से निकल गए और संसद के सारे दरवाजे बंद करवा दिए उन्होंने। इतना जन आक्रोश युवाओं का इस सरकार के खिलाफ सड़कों पे आ गया। घायल हुए लाठीचार्ज के अंदर, कुछ लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं और राहुल गांधी उनसे कल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में संसद जब बार बार ठप हो रही थी, इस मुद्दे को उठाना चाहते थे। जब वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में गए तो 80 लोग जिनके हाथ पांव तोड़ दिए गए, जिनके माथे में चोटें आई है, कई उनकी माएँ भी उनके साथ में आई हुई है, छोटे बच्चे भी उनके साथ में आए हैं। एक हमारा चित्तौड़ का ये परवेज कन्नौज का रहने वाला यहाँ पढ़ता है, ये 3 दिन से उस धरने के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा के कल आए हैं। आप अंदाजा लगा लो इससे। आज 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं दिल्ली के। राहुल गांधी जी जब कल गए वहाँ पर, उन्होंने उनकी जो पीड़ा देखी, उसके बाद आकर के प्रधानमंत्री को सीधी चुनौती दी उन्होंने कि आप प्रधानमंत्री जी लोकसभा से आप गायब हो गए, लेकिन हम आपके आकर के घर के, उन्होंने आकर के पूरी तरह से धरने पे बैठ गए नीचे जमीन पे। प्रियंका जी बैठ गई, हमारे वयोवृद्ध नेता खड़गे साहब बैठ गए, हमारे 2 चीफ मिनिस्टर केरल के, कर्नाटक के, वो वहाँ पहुँच गए। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत साहब, डोटासरा जी और हमारे अन्य नेताओं ने जयपुर में गिरफ्तारी दी। राहुल जी को जबरदस्ती पुलिस उठा करके लेकर के गई, थाने के अंदर उनको रखा गया। प्रियंका जी को अलग, उनकी गिरफ्तारी उनको अलग रखा गया और उसके बाद सोनिया गांधी वहां पर पहुंचती, उसके बाद जमानत होती है। आज संसद चल रही है, संसद वापस युवाओं के ऊपर ठप है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है इस 152 पेपर लीक के ऊपर। अमित शाह ने जो लाठीचार्ज किया है उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है और इन सब का जो सबसे बड़ा जिसका हाथ है इन दोनों के ऊपर,
नरेंद्र मोदी की सरकार जो युवा विरोधी है, किसान विरोधी है। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।